दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग फोटोशॉप के बहुत ही इंटरेस्टिंग टूल्स और टेक्निक्स जो हैं उनको स्टडी कर रहे हैं। इस लेसन में भी मैं आप लोगों को फोटोशॉप का एक बहुत मज़े का फीचर जो है वो बताने वाला हूं। इसका नाम है जी पर्सपेक्टिव वार्प। दोस्तों पर्सपेक्टिव वार्प क्या करता है? पर्सपेक्टिव वार्प किसी भी इमेज में पर्सपेक्टिव को या एंगल्स को चेंज करने के काम आता है। दोस्तों जब हम बात करते हैं पर्सपेक्टिव की तो पर्सपेक्टिव से मतलब होता है किसी भी चीज का एंगल। आप लोगों ने बहुत सारे ऐसे विजुअल्स देखे होंगे आर्किटेक्चरल या कुछ और खूबसूरत लैंडस्केप के विजुअल्स जिनमें बहुत खूबसूरत पर्सपेक्टिव होता है। आप अक्सर ऐसे विजुअल्स देखते हैं जिनमें कोई चीज दूर जाके नैरो डाउन हो रही होती है, यानी कि एक खास किस्म का पर्सपेक्टिव या एक खास किस्म का एंगल बन रहा होता है। दोस्तों इस तमाम किस्म के पर्सपेक्टिव्स को हम चेंज कर सकते हैं और ऑल टुगेदर नया बना सकते हैं फोटोशॉप में पर्सपेक्टिव वार्प टूल की मदद से। आप लोगों के सामने इस वक्त स्क्रीन के ऊपर एक बहुत ही खूबसूरत आर्किटेक्चरल इमेज है। ये एक बिल्डिंग का इमेज है और आप देख सकते हैं कि इस बिल्डिंग के अंदर बहुत खूबसूरत पर्सपेक्टिव बन रहा है। इस पिक्चर के अंदर इस बिल्डिंग का बहुत ही उम्दा पर्सपेक्टिव बन रहा है। दोस्तों हम फोटोशॉप के अंदर इस बिल्डिंग के पर्सपेक्टिव को चेंज करने की कोशिश करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस पिक्चर के अंदर दो तीन वैनिशिंग पॉइंट्स मौजूद हैं। तो चलें चलते हैं फोटोशॉप में और चेंज करने की कोशिश करते हैं इस पिक्चर के पर्सपेक्टिव को। दोस्तों ये देखें, ये मैंने आपके लिए बिल्डिंग वाला जो एक विजुअल है बहुत ही खूबसूरत सा, ये मैंने यहाँ पे ओपन करके रखा हुआ है फोटोशॉप के अंदर। आप देख सकते हैं कि इस बिल्डिंग के विजुअल के अंदर, इस पिक्चर के अंदर हमारे पास एक ये एंगल बन रहा है, इसके अलावा एक ये एंगल बन रहा है और हमारे पास एक दो और एक तीन हमारे पास वैनिशिंग पॉइंट जो हैं ये बन रहे हैं यहाँ पे। अच्छा दोस्तों हम चलते हैं जी एडिट में और एडिट में जाके हम देखते हैं यहाँ पे हमारे पास अवेलेबल है जी पर्सपेक्टिव वार्प टूल। जैसे मैं पर्सपेक्टिव वार्प पे क्लिक करता हूँ तो ये देखें हमारे पास ये एक नया किस्म का जो है वो साइन बना हुआ आ जाता है। मैंने करना क्या है जी, मैं यहाँ से ड्रैग करूंगा तो ये देखें ग्रिड बनी हुई आ जाएगी। अच्छा दोस्तों अब हमने इस ग्रिड को हमारे इस विजुअल के अकॉर्डिंगली जो है वो एडजस्ट करना है। ये आप देख सकते हैं कि मैं इस ग्रिड को बिल्कुल इस विजुअल के अकॉर्डिंगली, इस बिल्डिंग के अकॉर्डिंगली जो है वो यहाँ पे एडजस्ट कर रहा हूँ। अच्छा हमने दोस्तों कोशिश ये करनी है, अगर आप गौर से देखें, अगर मैं इस ग्रिड को थोड़ा सा यहाँ पे ला के आपको दिखाऊं तो ये देखें, आपको अब नजर आ रहा होगा कि हमारे इस ग्रिड के अंदर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस भी हैं। हमने करना क्या है कि हमने कोशिश ये करनी है कि हमारी ये जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस हैं ये हमारे इस बिल्डिंग के एंगल यानी पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंगली ही हम यहाँ पे इनको एडजस्ट करें। अब ये मैंने एक ग्रिड जो है वो यहाँ पे ड्रॉ कर दी है। अच्छा जी अब मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे एक और ग्रिड लेता हूँ और ये देखें, ये यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा कि ये जब ये दूसरी ग्रिड पहली ग्रिड के ऊपर आ रही है तो ये कुछ शेडो सा बन रहा है, हाईलाइट सा हो रहा है। दैट मीन्स कि ये ग्रिड पिछली ग्रिड के साथ ही एडजस्ट हो जाएगी। जैसे ही मैं इसको अपने माउस को छोड़ता हूँ तो ये देखें, ये मेरी जो पिछली ग्रिड थी वो नई ग्रिड के साथ एडजस्ट हो गई है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं एंगल जो है वो यहाँ पे एडजस्ट करने की कोशिश करता हूँ जी अपनी बिल्डिंग के पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंगली। अच्छा ये देखें, ये हमारा जो पर्सपेक्टिव बन रहा है वो कुछ यूं बन रहा है, लेकिन हम इसको अगर चाहें तो हम इसको यहाँ पे भी ले सकते हैं और इस तरह से हम नीचे की तरफ जो है वो हम इसको ले सकते हैं। तो मैं इसको फ़िलहाल जो है वो यहाँ पे नीचे की तरफ इस तरह से एडजस्ट करता हूँ। ये देखें, अब तकरीबन जाके हमारे ये जो पर्सपेक्टिव है वो विंडोज़ के पर्सपेक्टिव के साथ जो है वो मैच कर गया। लें जी। अच्छा दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बताऊँ, हमारे पास ये तो हमने ग्रिड्स ड्रॉ कर ली। अब हमारे पास यहाँ पे दो ऑप्शंस हैं, लेआउट और वार्प। जब हम ग्रिड ड्रॉ कर चुकेंगे तो फिर हम यहाँ पे आएंगे वार्प वाली ऑप्शन में और जैसे ही वार्प वाली ऑप्शन में आएंगे तो ये जो हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल है, हमारे ये जो पॉइंट्स हैं ये देखें, ये हमारे पास बिल्कुल हमारे कंट्रोल में आ जाएंगे। ये देखें, इन पॉइंट्स की मदद से अब हम इस बिल्डिंग को जो है वो बिल्कुल चेंज कर सकते हैं। अगर मैं चाहूँ कि ये वाला जो हिस्सा है हमारा बिल्डिंग का ये ज़्यादा नज़र आए, ज़्यादा दिखे, और जो ये वाला हमारा सामने वाला हिस्सा है ये कम नज़र आए,
तो ये देखें मैंने इसको यहाँ से बढ़ा लिया। ये साइड वाला जो हमारा हिस्सा था बिल्डिंग का, ये हमने यहाँ से बढ़ा लिया है। इसको अब मैं जैसे ही क्लिक करूँगा तो ये देखें हमारी बिल्डिंग का जो पर्सपेक्टिव था वो बिल्कुल यहाँ से आपको चेंज होता हुआ दिखाई देगा। यहाँ से थोड़ी सी चेंज आपको इसलिए लग रही है क्योंकि मैंने यहाँ पे वार्प यहाँ से लगाया था, ग्रिड मैंने यहाँ से लगाई थी। इट डजेंट मैटर, ये बिल्कुल भी परेशानी वाली बात नहीं है। अगर आप 2-3 ग्रिड्स लगाएंगे तो फिर ये वाला मसला आपको बिल्कुल भी नहीं आने वाला। अब थोड़ा सा जो एक इशू आ रहा है, बिल्डिंग का हमारा पर्सपेक्टिव तो चेंज हो गया है, इशू ये आ रहा है हमारे पास ये ऊपर कुछ एरिया जो है हमारी लेयर का जो है वो ट्रांसपेरेंट हो गया। इसके लिए हम क्या करते हैं दोस्तों, एडिट में जाते हैं, यहाँ पे हमारे पास मौजूद है जी पपेट वार्प। ये देखें ये हमारे पास एक नया, एक बिल्कुल नए किस्म का ये यहाँ पे एक बिल्कुल ग्रिड सी एक बनी आ गई है, बिल्कुल बहुत इंटरेस्टिंग सी और मज़े की। हम इस ग्रिड पे अगर जाके कहीं पे भी क्लिक करें तो हम उसकी मदद से ये जो छोटे छोटे पिन पॉइंट्स आ रहे हैं, इन पॉइंट्स की मदद से हम अपने विजुअल को बिल्कुल हमारे स्केल के अकॉर्डिंगली फिट इन कर सकते हैं। ये देखें अगर हम ऊपर से भी करना चाहें तो जितने मर्जी आप पिन पॉइंट्स इस पे लें, और अगर एंड में थोड़ा सा एरिया रह भी जाता है तो उसके लिए बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, उसको हम बाद में ब्रश टूल की मदद से पेंट भी कर सकते हैं। तो जैसे मैं क्लिक करता हूँ ये देखें मेरा काफ़ी हद तक जो पोर्शन है वो कवर हो चुका है। थोड़ा सा ये रह गया है, इसको मैं न्यू लेयर लेता हूँ, ब्रश पे आता हूँ। ब्रश पे आके यहाँ से जनाब मैं क्या करता हूँ कि मैं लेता हूँ हार्ड वाला ब्रश, और मैं जनाब अली यहाँ से आके साइज़ को थोड़ा छोटा करूँगा। आई ड्रॉपर की मदद से मैं बिल्कुल करीब के एरिए का मैं कलर जो है वो चूज़ करूँगा, और ये देखें ये जो थोड़ी बहुत कसर हमारी रह गई थी वो भी बिल्कुल पूरी हो चुकी है। तो अब आप लोगों ने जो है वो पर्सपेक्टिव वार की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, बिल्डिंग्स के आर्किटेक्चरल विजुअल्स निकालने, ऐसे विजुअल्स निकालने जिनमें पर्सपेक्टिव थोड़ा सा पहले से मौजूद हो, और उनके ऊपर फोटोशॉप में जाके पर्सपेक्टिव वार टूल की मदद से नए पर्सपेक्टिव क्रिएट करने की कोशिश करें, बिल्डिंग्स को चेंज करने की कोशिश करें। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को पर्सपेक्टिव वार्प की समझ आ गई होगी, और आप आने वाले वक्त में पर्सपेक्टिव वार्प टूल की मदद से सिर्फ बिल्डिंग्स ही नहीं बल्कि और बहुत सारे विजुअल्स के अंदर बहुत इंटरेस्टिंग से पर्सपेक्टिव्स और एंगल्स जो हैं वो चेंज कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेसन में मुलाकात होगी फोटोशॉप की किसी नई टेक्निक के साथ।